खुशखबरी है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो धान खरीद हो रही है वो पिछले साल के मुकाबले में लगभग 2.5 गुना खरीद ज्यादा हुई है। ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं कि धान की पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जो हाइब्रिड धान है उसको खरीद के जब मिलों को दिया जाता है उसमें रिकवरी भारत सरकार के मानक के अनुसार 67% है। पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है जब से योगी सरकार आई है 18-19 से कि उसमें 3% की छूट दी जाती है, अर्थात जितनी रिकवरी उसमें एक्सपेक्ट की जाती है उतनी रिकवरी होती नहीं है। इसलिए धान के काश्तकार को राहत पहुंचाने के लिए उसको भाव अच्छा मिले और साथ ही साथ जो धान कूटने वाले चीनी वो मिल हैं, धान मिल, उनको भी इसलिए कि वो भी प्रोत्साहित हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर डेली वेजेस के रोजगार वहां पर मिलता है और कुछ लोग परमानेंट रोजगार में रहते हैं। 1800 से ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने यह लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इस पर लगभग 166 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो 100 करोड़ पहले से ही हाइब्रिड पर सरकार दे रही थी और इस बार मोटे धान पर भी 1% की छूट दे रही है। इसका मतलब यह है कि जो 67% एक्सपेक्ट करते हैं उसकी जगह पर अब उनको केवल 66% का ही वो देना पड़ेगा, 1% सरकार बियर करेगी। यही एक विषय आज था जिसकी वजह से हमने आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी। और धान की जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई और पूरब में 1 नवंबर से खरीद चल रही है और इससे मंडियों में भी और वैसे भी धान का भाव एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे किसानों को सीधा सीधा फायदा हो। तो किसान के हित में निर्णय है ये, मजदूर के हित में निर्णय है और खासतौर से मिल वाले भी, क्योंकि मिल वालों को जब किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलेगा, फायदा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा धान भी कूटेंगे और ज्यादा से ज्यादा मिलें भी चलेंगी। तो कुल मिला के ये पूरी इंडस्ट्री को एक बूस्ट करने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष खासतौर से धान पैदा करने वाले किसानों को और धान में लगे हुए जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए और धान की मिल चलाने वालों को भी प्रोत्साहन करने के लिए ये फैसला किया है। हम हृदय से उनको धन्यवाद भी देंगे, उनको बधाई भी देंगे। जी कर रहे हैं बराबर। पिछले वर्ष से मैंने जैसा बताया कि 2.5 गुना धान परचेस किया गया और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा इसमें श्रमिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जो इस बार जो धान की खरीद है उसमें पारदर्शिता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो किसान का सत्यापन और पंजीकरण पूरी तरह से लगभग 70 से 80% हम लोग ऑनलाइन ऑटोमेटिक करा रहे हैं, जिसमें जो हमारा एग्री स्टैक है डिजिटल क्रॉप सर्वे उसके डेटा का उपयोग करके, जिससे कि आप
मैनुअल सत्यापन से मुक्ति मिली है, तो उसके कारण काफी किसानों को सहूलियत मिली है। उसके अतिरिक्त जो जीपीएस वाहनों से जो पैडी ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग है और उसके अतिरिक्त स्टॉक का सत्यापन, इन सब चीजों का इस बार हम लोग धान क्रय में काफी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये 13 से 15 लाख किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का चुनाव तो हम जीत रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े बहुमत से बिहार का चुनाव जीता जा रहा है। एनडीए जो है, एनडीए की सरकार बनेगी और ये सब बाकी लोग सब धूल चाटेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।